हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया सा प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। जहाँ जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं एचटीएमएल टेबल, उसको यूज़ करके कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कुछ है टफ है नहीं। वो सिंपल सा एचटीएमएल टेबल को यूज़ करके, जैसे हम लोग वर्ड में कैसे टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे आप लोग को ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो एग्जैक्टली इसी टाइप का टाइम टेबल हम लोग एचटीएमएल कोड को, या फिर बोल सकते हैं आप एचटीएमएल टेबल जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, उसको यूज़ करके आप लोग को इस टेबल को क्रिएट करके, मैं टाइम टेबल को क्रिएट करके मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं चल के इम्प्ली हम लोग देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे। अभी तो हम लोग इसमें कुछ थ्योरी है होना नहीं है, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट कोड इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और इसको सेम इसी टाइप का एग्जैक्टली मैं आपको डिजाइन करके आपके सामने दिखाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे फाइल बनाने के लिए पहले मुझे यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बेसिकली लिख लेता हूँ डॉक टाइप। डॉक टाइप लिख दिया और मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद मैं इसको अभी यहाँ पे नेम क्या दे देता हूँ, टाइम टेबल इन एच टी एम एल, टेबल इन एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल दे दिया। दे करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखिए हमारा ये क्या हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो अभी फाइल सेव हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे फिर से डॉक टाइप लिख देता हूँ। तो चलिए डॉक टाइप लिख दिया। अभी डॉक टाइप लिख करके जो हम लोग अभी तक अब बेसिक बेसिक जो टैग पर हैं उसको लिखते हैं, देन फिर मिलते हैं हम लोग। अगर बेसिक टैग के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो हमारे चैनल्स पे उसके रिलेटेड सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक टैग लिख लिया। अगर बेसिक टैग से रिलेटेड कुछ भी वीडियो आप लोग को डाउट हो कुछ भी, तो मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आइदर आपको टाइटल टैग के रिलेटेड या हेड टैग कुछ भी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और फिर भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे बॉडी टैग मैं लिख लिया हूँ। इस अब हम बॉडी टैग के अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ मुझे ब्राउजर्स पे दिखाना होता है, मैं उस चीज़ों को बॉडी टैग के अंदर लिखता हूँ। तो क्या लिखना है, तो मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिखाया था, एक इमेज दिखाया था, सेम वैसे ही डिजाइन करने वाला। तो ये यहाँ पे देखिए इमेज ओपन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है, एक हेडिंग है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इस हेडिंग को लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है इस हेडिंग में, टाइम टेबल फॉर प्राइमरी स्कूल। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे H2 टैग ले लेता हूँ मैं, H2 टैग, एंड इसके अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ। इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, टाइम टेबल फॉर प्राइमरी स्कूल, टेबल फॉर प्राइमरी स्कूल। मैं इतना लिखने के बाद मैं आपको इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर्स पे इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ क्या इसका इफेक्ट आता है वहाँ पे। तो जैसे देख रहे हैं हमारा पेज लोड हो चुका है। लोड होने के बाद ये जो हम H2 के अंदर लिखा था जो भी कंटेंट, वो यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले मैं ये इसको क्या करूँगा, यहाँ पे आ गया, इसको अभी कुछ नहीं करना। अभी मुझे फिर से चलते हैं हम लोग कोड एडिटर पे। कोड एडिटर पे यहाँ पे अभी मुझे क्या लेना है, जब भी अब वो ये जो टाइम टेबल है, एक्चुअली मैं आप लोग को इसके पहले बताया हूँ, ये जो टाइम टेबल है बेसिकली एक टेबल टाइप का है। तो जब भी हम टेबल बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें टेबल टैग का यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे टेबल टेबल टैग लिख देता हूँ। टेबल टैग लिखने के बाद अब जब भी टेबल टैग लिखता हूँ तो इसके अंदर मुझे क्या है, यहाँ पे देखिए ये रो वाइज है, एक रो दो रो ऐसे करके रो है, रो कॉलम के लिए। तो जब भी हम टेबल टैग के बाद सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टी आर टैग, मीन्स जो भी टेबल रो बनाना हो तो टी आर टैग को हम यहाँ पे लिख देंगे। टी आर टैग को लिखने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जो भी टी एच या टी डी
टैग लेना। अगर टीडी टैग लेना है जब सेल दिखाना हो, टीएच टैग मीन्स उसको हाईलाइटेड फॉर्मेट में दिखाना हो, तो हम लोग टीएच टैग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इमेज में देखते हैं क्या लिया हुआ है। तो इमेज में देखिए हमारा ये फर्स्ट वाला रो जो है, फर्स्ट रो के सारे कॉलम्स क्या है, बोल्ड है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, टीएच हाईलाइटेड है मीन्स टीएच टैग का यूज करेंगे, मीन्स हेडिंग है, हेडिंग के जैसा है, तो इसको हम लोग टीएच टैग के जैसा यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टीएच टैग ले लेंगे वहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे काउंट कर लेते कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 7 टीडी टैग ले लेंगे। सेवन टीडी टैग लिया। मैं इसको बार बार लिखने से अच्छा मैं कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ। तो 7 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम बन गया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्या लिखा हुआ, टाइम, एंड देन टाइम का ये सारा डेटा लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा। तो यहाँ पे टाइम टाइम लिखा हुआ है, टाइम लिख दिया। फिर हमारा यहाँ पे टेबल क्या चालू हुआ है, 8 से 8:30, देन 8 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11, 11 से 11 12, 12 से 1। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं 8 लिख दिया, 8 AM -8:30 AM। देन उसके बाद मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ पे 9:30, 1 आवर्स का गैप है, 9:30 AM। देन यहाँ पे हमारा क्या है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 9:30 to 10:30, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9:30 दे दिए, एंड फिर यहाँ पे 10:30 डेटा हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अभी फिर हमारा यहाँ पे क्या है, 10:30 to 11 AM मीन्स ये ब्रेक का कॉलम है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको 10:30 को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं 11 AM लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 11 हो गया, 11 AM सब फिर ड्यूरेशन 11 AM to 12 PM, एंड देन फिर इसके बाद यहाँ पे 12 to 12 PM to 1 PM मैं लिख दिया। अभी इसको कंट्रोल सेव करके सेव कर लेता हूँ, एंड देन इसको रिलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ब्राउजर्स पे मैं जैसे ही रिलोड करूँगा तो आप लोगों को पता चलेगा। देखिए तो ब्राउजर्स पे जैसे मैंने रिलोड किया ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे टीएच टैग के बदले मैं टीडी टैग ले लिया था। तो मैं सारे को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। टेस्ट है, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, फिर से इसको सेव कर लेता हूँ एंड आपको ब्राउजर्स पे रिलोड करके दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा जो अभी टीडी में ऐसा हाईलाइटेड नहीं दिख रहा था वो हाईलाइटेड दिखेगा थोड़ा, देखो यहाँ पे थोड़ा बोल्ड दिख रहा। तो मैं अभी क्या करूँगा, इसको फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे इमेज में देख रहे होगे यहाँ पे और चीज़ है, तो सब ये सब बताएंगे। पहले बॉर्डर मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अभी क्या करूँगा, हेड टैग के अंदर बॉर्डर सेट करने के लिए मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए मैं यहाँ पे इंटरनल CSS यूज़ करूँगा, इनलाइन CSS नहीं।
तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग लिख लेते हैं इंटरनल CSS के लिए। हमें हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग जो भी CSS का प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग अभी स्टाइल टैग लिख लिया है। अब इसके अंदर मुझे बॉर्डर सेट करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल को का जो यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा। मुझे टेबल के अंदर भी करना है। एंड देन हमें TH टैग के लिए भी, TH के लिए मैं बाद में बताता हूँ, टेबल एंड देन यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख दूंगा। क्या करना है मुझे अभी सेट करना है, बॉर्डर। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट कर लेता हूँ। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करने के लिए मुझे, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करूँगा 1 पिक्सल सॉलिड एंड बॉर्डर का कलर मैं ब्लैक दे दूंगा। ब्लैक देने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन उसके बाद आप लोग को रिलोड करके बताता हूँ। देखो रिलोड करने के बाद ये यहाँ पे ऐसा बॉर्डर आ गया। ठीक है, बॉर्डर आने के बाद अभी मैं यहाँ पे जो बीच बीच में आ रहा लाइन, वो ऐसा लाइन आया नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे TH टैग, क्योंकि ये जो टाइम, ये डेटा जो लिखा हुआ है TH टैग के अंदर है, तो मैं यहाँ पे TH टैग के लिए यहाँ पे कॉमा देके TH लिख दूंगा और मैं सेव करके फिर रिलोड करूँगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, बट ये अलग अलग कॉलम दिख रहा है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे इमेज में देखा, वो अलग दिख रहा। तो ठीक है, इसको मैं अभी क्या कर देता हूँ, उसके बारे में भी आप लोगों को उसका एक प्रॉपर्टी होता है जो इस टाइप का करने के लिए, तो वो बताया हूँ। उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, बॉर्डर कोलैप्स। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी लिख देता हूँ और यहाँ पे कोलैप्स उसका वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे लिख करके और सेव करूँगा तो ये सारा जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इमेज में, ऐसा इस टाइप का बॉर्डर में दिखने लगेगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर दिया और रिलोड करता हूँ पेज को। तो देखो यहाँ पे रिलोड करने के बाद ये आ गया। आने के बाद मैं अभी क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को एंड इस टेबल को मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो सेंटर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फिर मुझे यहाँ पे H2, सबसे पहले तो H2 को मैं सेंटर करूँगा, क्योंकि H टैग, ये जो टेक्स्ट है इसको H2 के अंदर लिखा हुआ है। तो H2 टैग के लिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ। तो टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए क्या प्रॉपर्टी होता है, टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी मैं सेंटर सेट कर दिया। सेंटर सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रिलोड करूँगा। तो आप लोग को ये जो डेटा देखे, ये जो कंटेंट था H2 के अंदर वो सेंटर पे आ गया, बट टेबल नहीं आया। तो टेबल के लिए मुझे सेपरेट से CSS का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टेबल लिख के यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेट करूँगा। तो आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे टेबल और यहाँ पे फिर टेबल, ये एक टेबल सेपरेट हो गया। यहाँ पे जो भी अगर वो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैं लिखूंगा उसको यहीं पे लिखता तो वो सारी चीज़ पे ऐड हो जाता। इससे अच्छा मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे इसके अंदर हमें क्या प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, मार्जिन, क्योंकि मार्जिन ही ऐसा चीज प्रॉपर्टी है CSS का जो कि टेबल को सेंटर में ले जाएगा। क्योंकि दोनों साइड से, चारों साइड से मार्जिन ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। तो मैं मार्जिन का वैल्यू ऑटो कर दूंगा, तो मार्जिन ऑटो ले लेगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक वो सेंटर पे चल जाएगा। मैं इतना प्रॉपर्टी सेट किया और ये देखिए यहाँ पे और सेव कर दिया। इसको जैसे रिलोड करूंगा तो ये टेबल का जो है ये भी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना सेट हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अभी तक के लिए हम लोग का ये ठीक हो गया है। तो अभी मुझे अब दूसरा TR टैग मुझे लेना पड़ेगा। तो मैं TR टैग ले लिया, लिख लेता हूँ। इसके अंदर अब मुझे TD सेल दिखाना है। तो कितना सेल है, तो सबसे पहले तो मैं 7 सेल है, मतलब 7 कॉलम है, तो 7 TD टैग लूंगा। बाद में बाकी वो जो एक साथ कॉलम दिख रहे हैं ये सब मैं बाद में दिखाता हूँ कैसे सेट किया जाता है। तो उसको मैं
यहाँ पे TD टैग ले लिया एंड इसको कॉपी पेस्ट 7 टाइम्स मैं कर देता हूँ। सेवन टाइम्स मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया हूँ। तो 7 टाइम मैं कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। अभी मुझे क्या करना है, तो अभी इसके अंदर डेटा लिखूंगा तभी वो डेटा सेव करने के बाद रीलोड होके ब्राउजर पे दिखेगा। तो पहला मैं कॉलम में क्या लिख देता हूँ, मंडे लिखा हुआ है, फिर देन असेंबली। मैं ये मर्ज करके बाद में दिखाऊंगा। अगर जो मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा गया होगा कैसे मर्ज करते हैं। तो मैं यहाँ पे मंडे असेंबली मैथ सोशल साइंस फिर ब्रेक कंप्यूटर, ये सब मैं डेटा यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो पहला मंडे असेंबली मैथ सोशल साइंस है, ठीक है। यहाँ पे मंडे असेंबली मैथ सोशल साइंस सोशल साइंस। देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, देन ब्रेक कंप्यूटर एंड इंग्लिश। देन यहाँ पे ब्रेक कंप्यूटर एंड यहाँ पे इंग्लिश। इतना लिखा हुआ है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अभी चलते हैं ब्राउजर्स पे, रिलोड करके बताता हूँ आप लोग को कैसे दिखता है। तो देखिए ऐसा दिखने लगा। अभी इसमें आप लोग सोच रहे ऐसा बॉर्डर आया नहीं, तो बॉर्डर के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे स्टाइल टैग के अंदर जाना पड़ेगा। और जो यहाँ पे टेबल TH, तो यहाँ पे अभी TD टैग हम लोग ने यूज किया ना, यहाँ पे TD टैग, तो TD का बॉर्डर सेट नहीं किया हुआ प्रॉपर्टी जो भी, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा दे के TD लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद जैसे मैं सेव करके रिलोड करूंगा तो आप लोग को इसके बीच में बॉर्डर दिखेगा। तो देखिए दिखने लगा बॉर्डर। तो मैं इसी तरह से अभी मंडे का बना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 5 रोज और मैं बनाता हूँ। देन उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारा कोड उसको 6 टाइम्स रो बना लिया सैटरडे तक, बट डेटा अभी कुछ चेंज नहीं किया हूँ, मैं वो डेटा आपके सामने चेंज करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन आप लोग को दिखाता हूँ कैसा दिखता है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे ब्राउजर्स पे चलता हूँ और ये रिलोड कर देता हूँ। देखिए इस टाइप का दिख रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से अभी देखूंगा, अभी डेटा चेंज करूँगा, थोड़ा हाईलाइट जो भी यहाँ पे दिख रहा है इस टाइप से मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला जो टाइम के नीचे जो रो है सारा बोल्ड में है, एंड देन असेंबली बोल्ड में है, ब्रेक बोल्ड में है। तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा, जो मैं TD टैग लिया हूँ यहाँ पे देखो, जो मैं TD टैग लिया हूँ यहाँ पे उसको हम लोगों ने क्या करेंगे, सबसे पहले TH टैग में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको TH कर देता हूँ एंड देन इसको भी TH कर देता हूँ। फिर असेंबली भी हमारा TH टैग है, तो मैं इसको भी TH कर देता हूँ। देन यहाँ पे भी मैं इसको TH करता हूँ एंड देन यहाँ पे भी मुझे TH करना पड़ेगा। सेम इसी तरह मुझे सब जगह पे मैं TH कर देता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे जितने भी जगह पे TH रिक्वायरमेंट था TH टैग का, उतने जगह पे मैं TH टैग कर दिया हूँ एंड इसको सेव करके मैं क्या करता हूँ आप लोगों को ब्राउजर्स पे रिलोड करके दिखाता हूँ। तो देखिए ब्राउजर्स पे मैं रिलोड कर दिया हूँ। बाकी जहाँ देखिए ये सब जो हमारा यहाँ पे है इस इमेज में, ये फिल ये एंड देन ऑल, तो हमारा वो बोल्ड में दिख रहा। थोड़ा सा अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, मैं इसको थोड़ा डेटा चेंज करने के बाद ये करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी ये जो टाइम टेबल का हर जगह पे मैथ सोशल साइंस कंप्यूटर इंग्लिश यही दिख रहा, तो मैं इस इमेज के अकॉर्डिंग चेंज करूँगा। तो मंडे में क्या है, मैथ सोशल साइंस कंप्यूटर एंड इंग्लिश, ये तो ठीक है।
ट्यूसडे, अब मुझे ट्यूसडे में क्या चेंज करना है, साइंस हिंदी मैथ्स इंग्लिश, साइंस हिंदी मैथ इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे कोड एडिटर पे आ जाता हूँ। ट्यूसडे में हमें क्या करना है, तो सेकंड वाला रो में मेरा यहाँ पे ट्यूसडे देना पड़ेगा। ट्यूसडे में क्या है, साइंस हिंदी मैथ्स इंग्लिश, साइंस साइंस हिंदी हिंदी मैथ्स मैथ्स एंड इंग्लिश है। ठीक है, अभी मैं वेडनेसडे का यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है। तो वेडनेसडे में क्या है, मैथ्स, क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिजाइन, कंप्यूटर, सोशल साइंस, मैथ्स। तो वेडनेसडे वाला में मुझे वेडनेसडे में मुझे सबसे पहले यहाँ पे मैथ्स, क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिजाइन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, क्रिएटिव क्रिएटिव आर्ट्स एंड SIGN डिजाइन लिख दिया। देन उसके बाद फिर क्या है, कंप्यूटर एंड सोशल साइंस। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर एंड इंग्लिश के जगह पे खाली मैं चेंज करूँगा सोशल, सोशल साइंस में लिख दिया। देन अभी ये वेडनेसडे का हो गया। अभी मुझे थर्सडे में देखना पड़ेगा। थर्सडे में क्या है, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ थर्सडे में, यहाँ पे मंडे की जगह पे मुझे थर्सडे लिखना पड़ेगा। थर्सडे लिखने के बाद मैथ 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 साइंस कंप्यूटर हिंदी। तो मैं फर्स्ट में तो मैथ लिखा हुआ है, यहाँ पे सोशल को हटा देता हूँ, देन ये साइंस हो जाएगा। कंप्यूटर यहाँ पे इंग्लिश पे खाली हिंदी लिख देता हूँ, हिंदी लिख दिया। अभी मुझे थर्सडे का हो गया। अभी फ्राइडे का डेटा देखना है, यहाँ पे क्या इमेज में है। फ्राइडे में मैथ्स, इंग्लिश, क्रिएटिव डिजाइन, आर्ट्स एंड डिजाइन। ठीक है, तो फ्राइडे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, मंडे के जगह पे फ्राइडे लिख दिया। देन उसके बाद क्या है, मैथ्स इंग्लिश है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के इंग्लिश लिख देता हूँ। देन क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिजाइन था, तो मैं यहाँ पे लिखा था, इसको कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करके वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कॉपी कर लिया। अभी क्या है, क्रिएटिव डिजाइन आर्ट्स एंड डिजाइन एंड देन सोशल साइंस, क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिजाइन एंड देन सोशल साइंस। यहाँ पे सोशल साइंस है, ये हो गया। अभी मुझे सैटरडे का डेटा देखना है, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, साइंस। तो यहाँ पे मैं पहले सैटरडे लिख देता हूँ। देन यहाँ पे सोशल साइंस लिख दिया। देन यहाँ पे क्या है, हिंदी, मैथ्स, साइंस। इंग्लिश के जगह पे हिंदी लिख देता हूँ, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस लिख दिया। लिखने के बाद मैं इसको अभी सारा जगह पे जो डेटा चेंज करना था मैं चेंज कर दिया हूँ, सेव कर के अभी लोड करके बताता हूँ, ब्राउजर्स को रिलोड करके। तो ब्राउजर्स को जैसे रिलोड किया, देखिए अभी दिख रहा हमारा, पहला में क्या था, मैथ, मंडे को मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश। देन क्या था, ट्यूसडे को साइंस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, मैथ, इंग्लिश है। देन वेडनेसडे को क्या था, मैथ्स, क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिजाइन
कंप्यूटर एंड सोशल साइंस। तो देखिए मैथ्स, क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिजाइन, कंप्यूटर एंड सोशल साइंस था। थर्सडे को क्या था? मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी। तो थर्सडे को देखते हैं मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, ठीक है। अभी फ्राइडे को मैथ्स, इंग्लिश, क्रिएटिव आर्ट्स एंड डिजाइन, सोशल साइंस। मैथ्स, इंग्लिश, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, तो चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसको इंग्लिश कर दिया। मैथ्स, इंग्लिश, क्रिएटिव आर्ट्स एंड सोशल साइंस। देन लास्ट वाला में क्या है सैटरडे में? सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, साइंस। सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, साइंस, ये हो गया। अभी बेसिकली अब हम लोग सारा डेटा हम लोग का फुल हो चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा सा जैसे लुक वाइज जैसे ये दिख रहा है, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इसको कैसे करते हैं सब बता रहा हूँ। तो अभी ये चीज़ हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जो टाइम टेबल में दिख रहा है, एक ही सारा रो एक साथ दिख रहा है, सारा ये कॉलम मीन्स सारा रो। तो इसको जो मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उन लोग को ये सब पता चल गया होगा कैसे इसको करना है एक साथ। एंड यहाँ पे ब्रेक में तो मैं इसको अभी तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों को क्या करना है। मंडे टू सैटरडे जो सेकेंड में था यहाँ पे जो 8 टू 8:30 वो एक असेंबली का कॉलम वो वन रो दिख रहा था, वन कॉलम टाइप का एक साथ में दिख रहा था। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मुझे सबसे पहले मुझे एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। जो एट्रीब्यूट होगा हमें क्या करना है, रो को मर्ज करना है। दो कितने रो हैं उतना को मर्ज करना है। तो मर्ज करना है तो अभी मुझे यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगाना, रो को मर्ज करना है तो रो स्पैन प्रॉपर्टी मुझे लगाना पड़ेगा। तो रो स्पैन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रो स्पैन लिख दिया। अभी मुझे यहाँ पे देखना है ब्राउजर्स पे कितने रोज को मर्ज करना है, 1 2 3 4 5 6। तो इस रो को कितने 6 रो को मर्ज करना है, तो वैल्यू में मुझे 6 लिखना पड़ेगा। 6 लिख दूंगा। एंड बाकी यहाँ पे ये लिखने के बाद बाकी जितने भी रो में असेंबली डेटा है, जो भी टैग है असेंबली के रिलेटेड, उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं रिमूव नहीं करूँगा तो थोड़ा अलग से दिखने लगेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो हम हमारे पिछले वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे मैं आई बटन पे लिख दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सारा असेंबली टैग का जो डेटा का जो टैग है मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ थर्सडे तक रिमूव कर दिया, अभी फ्राइडे का भी रिमूव कर दिया एंड सैटरडे का मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन ब्राउजर्स पे आपको रिलोड करके दिखाता हूँ। तो देखिए ब्राउजर्स पे जैसे रिलोड किया ये हमारा एक साथ मर्ज हो गया। ठीक इसी तरह मुझे ब्रेक का भी कॉलम को मुझे एक साथ मर्ज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सेम चीज़ सेम प्रॉपर्टी लगाना है। तो इस बार उस टैग में नहीं लगाएंगे, अभी मुझे ब्रेक वाला में लगाना है। तो यहाँ पे रो स्पैन लिख दूंगा और सेम कितना कॉलम है मुझे यहाँ पे 6 रो को मुझे मर्ज करना है। तो 6 यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा। तो 6 वैल्यू लिखूंगा। बाकी मुझे जो भी रो है ब्रेक से रिलेटेड उसे मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं इसको कंट्रोल डी करके रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको आपको रिलोड करके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है, ठीक है। अभी हमारा ये सब चीज़ हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब ये हो गया। तो बेसिकली आप लोग को इसका और ये जो हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट अब थोड़ा सा डिजाइनिंग थोड़ा स्पेसिंग छोड़ना है। तो इस चीज़ को हमें मेंटेन करना।
तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये देख देते हैं, ठीक है। अभी ये सब चीज़, तो इस तरह का डिजाइन को मुझे बताना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट है वो सेंटर पे है, तो मैं इस टेक्स्ट को सेंटर पे, अभी हम लोग का टेक्स्ट सेंटर पे नहीं है, देखो सब इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ, तो मैं इसको क्या करूँगा, सबको सेंटर पे लाने के लिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे मुझे अब इसमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये टेबल के अंदर का डेटा है, तो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखना पड़ेगा। मैं तो टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे सेंटर लिख देता हूँ। सेंटर लिखने के बाद मैं इसको सेव करके रिलोड करूँगा एंड देन आप लोग देखिएगा क्या होता है। तो सारा हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ गया। अभी सेंटर पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अभी जो हमारा टेबल है ना थोड़ा कंजेस्टेड, थोड़ा इसको और वाइड करता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे उसके इसके अकॉर्डिंग मैं तो इसके जैसा दिखाने के लिए तो थोड़ा वाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाइड प्रॉपर्टी मैं सेट कर दूंगा कोड पे। यहाँ पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे इस टेबल जो सेकंड वाला जो CSS प्रॉपर्टी, यहाँ पे मुझे इसका वाइड सेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे टेबल के अंदर लगाना है, टेबल के अंदर के डेटा के अंदर नहीं लगाना। तो वाइड प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड यहाँ पे मैं 70% दे देता हूँ। 70% देने के बाद मैं आपको सेव करके बताता हूँ क्या यहाँ पे दिखता है। रिलोड करने के बाद देखिए ये थोड़ा सा वाइड भर गया टेबल का, जिससे थोड़ा लुक अच्छा आने लगा। अभी मुझे, अभी आप लोग बोल रहे हैं एग्जैक्ट इस टाइप का नहीं दिख रहा, तो इस टाइप के लिए एक और प्रॉपर्टी मुझे असाइन लगाना होगा CSS का, जो कि यहाँ मुझे लगाना होगा इस प्रॉपर्टीज के यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाने के ये वाला जो टेबल है इसके अंदर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हमें देखिए यहाँ पे सारा डेटा ऊपर से नीचे से बॉटम से एंड अप से चिपका दिख रहा। थोड़ा इसको यहाँ पे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैडिंग, मैं आपको इससे रिलेटेड नहीं बताया हूँ बट थोड़ा सा आप बेसिक जान लीजिए। पैडिंग हम लोग को जब भी ऊपर से नीचे से स्पेस छोड़ना हो राइट से लेफ्ट से, तो उस टाइप के लिए हम पैडिंग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उस चीज़ के लिए आप लोग को इससे रिलेटेड बाकी सारा चीज़ मैं डिटेल में CSS के ट्यूटोरियल्स पे बताऊंगा। तो अभी इतना समझ लीजिए, ऊपर नीचे एंड ऑल सेट करने के लिए पैडिंग छोड़ते हैं। मार्जिन अलग होता है, पैडिंग अलग होता है, दोनों का डिफरेंस। मार्जिन से थोड़ा मार्जिन छोड़ता है, दोनों से स्पेस होता है बट डिफरेंस होता है, तो वो आप लोगों को CSS के ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं पैडिंग प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ। पैडिंग प्रॉपर्टी सेट कर दिया। अब मुझे कितना पैडिंग लेना है, तो मैं बेसिकली चलो ठीक है 15 पिक्सल का पैडिंग का वैल्यू सेट कर देता हूँ एंड देन सेव करके मैं देखता हूँ। तो सेव करने के बाद मैं ब्राउजर्स पे चलता हूँ एंड इसको रिलोड करता हूँ। तो रिलोड करने के बाद देखिए जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे जैसा देखा सेम उस टाइप का मुझे यहाँ पे दिखने लगा। तो अभी ये आप लोग को समझ में आ गया। तो ये हमारा प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट हो गया HTML के रिलेटेड, मीन्स में इसमें HTML का कोड यूज करके, ठीक है। अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और वहाँ भी आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दे। आप चैनल्स पे नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दे एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि उन लोग को भी ये नॉलेज मिल सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेकर। तब तक